7वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। 31वां दिन है। Nadi
गीता साधक संजीवनी 7वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। 7वां अध्याय श्लोक 11 से 20 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बलं बलवतां कामरागविवर्जितां धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशास्त्रये मात्सवेवेति कान्येषि ज्ञात्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेकान्तरन्ति ते न मां दोषिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञान आतुरं भावमाश्रिता ततोर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने वेद्ययुक्तो एकभक्तिर्विशिष्यते यो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं सतमम प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता
प्रपद्यन्ते देवता तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम का पैदा होना नष्ट होना है तो स्वभाव है, जिसमें ऐसी वृत्तियां 3 बताई है, घोर, शांत और साधारण। तो ये उत्कट है, घोर वृत्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य, 6 रिपु बताए। इसमें काम और क्रोध और लोभ ये मुख्य है। उसमें काम मुख्य है सबसे। काम में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है और काम की सिद्धि हो जाने से लोभ पैदा होते हैं। ये काम से पैदा होने वाला लोभ और क्रोध है। कामना में बाधा पड़े, कोई बाधा देता है तो क्रोध आता है, अनुकूलता होती है तो फिर लोभ हो जाता है और अधिक। तो ये जो कामना है ये खास चीज है। उसका अर्थ बताया है कि इदम में साथ इच्छा काम शब्दिता, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके साथ ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी इच्छा है। तो ऐसा होना चाहिए, ये कामना ज्यादा बाधा होती है। तो ये कामना उत्पन्न और नष्ट होती है, अनुभव तो है, पर हम इनसे अलग नहीं होते। देखो, इस प्रकाश में आप आते हो जाते हो तो प्रकाश किसी के साथ में लिप्त नहीं होता है, निर्लेप है। आप आ जाओ, प्रकाश वैसा ही, चले जाओ, प्रकाश वैसा ही, बैठे हो, प्रकाश वैसा ही। आप में आने जाने की, बैठने की क्रिया होती है, परंतु प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है जो ही है। अगर इस तरह से आप इसके दृष्टा ही रहोगे, काम वृत्ति हो, क्रोध वृत्ति हुई, लोभ वृत्ति हुई, मोह वृत्ति हुई और मिट गई, आप तटस्थ रहो, तब जीवन मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्त पुरुष है, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष, उसकी बात बताई है
कि प्रकाशन च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये ठीक से आ जाए तो उसके साथ इच्छा नहीं होती, चले जाए तो कोई इनकी निवृत्ति में कोई नहीं, न द्वेष नहीं करता न इच्छा करता है। तो इच्छा द्वेष नहीं रहने से निर्लेप होने पर आने जाने में कोई हर्ज नहीं। उसके साथ में मिल जाते हैं तब ये बात होती है। तो मिलना कैसे न हो, तो एक बात बताओ, सावधानी की ज्यादा जरूरत है। काम वृत्ति लोभ वृत्ति आती और जाती है, परंतु आप जानने वाले हो, वो आते जाते हो क्या? ये एक वृत्ति देखो, मैं तो रहने वाला हूँ, ये वृत्ति आने जाने वाली है। मैं रहने वाला हरदम, मैं तो रहता हूँ, जागते में भी, सपने में भी, गाढ़ नींद में भी। हमारा तो रहना वैसे के वैसे होता है। कभी जागृति होती है, कभी स्वप्न आता है, कभी गाढ़ नींद आ जाती है। मैं तो वैसे ही रहता हूँ। ऐसे काम है, क्रोध लोभ वृत्ति आती, मैं वैसे ही रहता हूँ। तो वैसा ही रहता तब तो हो जाए जीवन मुक्त। ये जीवन मुक्ति लक्षण है। उसमें काम क्रोध आदि लोग आते नहीं है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह होते हैं, होता रहे। तो इसे क्या करेंगे? इसमें ये काम वृत्ति बड़ी प्रबल होती है। तो इसमें एक विचार हो जाएगा, हमें अब उम्र में इस रास्ते नहीं जाना है। ऐसा पक्का विचार करके शांति स्वरूप नहीं जाना है, इनके वशीभूत न होना है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष रहते हैं। मन ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए राग और द्वेष। हरेक इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन विषयों में राग और द्वेष होते हैं। तयोर न वशमागच्छेत, उनके वशीभूत न हो। ये उपाय बताया भगवान, वशभूत न हुए। क्योंकि तो ये से परिबंधन वशीभूत है तो शत्रु है, फिर आपका नाश कर देंगे, बहुत पतन कर देंगे। इस वास्ते ये वशीभूत न होए। तो वशीभूत नहीं कब होते हैं? ज्ञान मार्ग में तो रह जाए तो ज्ञान का मार्ग है। और निर्लेप रहते नहीं, हम तो वे बह जाते हैं, कामी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। तो फिर भगवान को पुकारना चाहिए, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ बचाओ। ऐसे भगवान से कहो तो इसमें लाभ होता है। आप दुखी होकर कहोगे ना तब होगा। आप काम की वृत्ति में राजी हो जाओगे तो वो कहना नहीं होगा, क्योंकि आप मिटना चाहते ही नहीं। द्वेष हो गया तो भी मिटना नहीं चाहते। ये हमारे में न हो, ऐसा बात आ जाए तो भगवान से कहो हम हाथ बचाओ। ये उपाय। एक तीसरा उपाय ऐसा है कि जिनके काम क्रोध लोभ आदि मिट गए हैं अथवा मिट रहे हैं, साधन कर रहा है, ऐसे पुरुष के पास रहने से बड़ा लाभ होता है। ये वृत्तियां शांत होती है, स्वतः ही स्वाभाविक। वहाँ वृत्ति पैदा ही कम होती, काम क्रोध आदि वृत्ति पैदा ही नहीं होती। संग का बड़ा असर पड़ता है। और कामी लोभी के पास संग करो तो बड़ी तेजी से पैदा होंगे। जैसे दो आदमियों के आपस में विवाद हो रहा है, तेजी के ऐसा तुम ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे समय में एक क्रोधी आदमी चला जाए तो वो लड़ पड़ेंगे। क्रोधी आदमी चुपचाप पास चला जाए और एक संत पास में खड़ा हो जाए तो उनकी झंझट मिट जाएगी। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो जिनके ऐसी वृत्तियों का निरोध है, जिनका इन वृत्तियों पर अधिकार है, ऐसे पुरुष के पास में रहना अगर पड़ जाए तो स्वाभाविक ही इन वृत्तियों पर विजय हो सकती है। स्वतः ही स्वाभाविक ही पैदा होती है। पशुओं की नहीं होती, मनुष्यों की नहीं होती।
ऐसी बात मैंने सुनी है। तो ऐसी बात है, उस संग का बड़ा असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। और चर्चा होती है, इसमें भी लाभ होता है। और एक और उपाय है कि भक्तों के चरित्र आप पढ़ें, भक्तों के चरित्र पढ़ें। इस रीति से एकांत बैठ गए, अब आध घंटा, घंटा, 2 घंटा कोई काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, केवल अब साधन ही करना है। तब दरवाजा बंद कर दो, ऊपर की बारी खुली रख दो, जिससे हवा भी आ जाए, प्रकाश आ जाए। अरे भक्तों के चरित्र पढ़ो बैठकर शांति से। पढ़ते पढ़ते अश्रुपात होने लगे, हृदय गदगद हो जाए, उसमें बह जाए, उस समय पुस्तक को दो बंद और भगवान से प्रार्थना अथवा नाम का जप अथवा कीर्तन शुरू करो। हे नाथ, हे प्रभु, उनके स्मरण में मन लगाओ। जब तक मन में उनका चिंतन होता रहे, भगवान का चिंतन होता रहे, प्रार्थना होती रहे, तब ठीक है। मन फिर चंचल हो जाए, दूसरी बातें आवे, तो वो पुस्तक जहाँ पढ़ी उनसे 1-2 पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू करो। पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ही ऐसी वृत्ति हो जाए तो उसमें शांत रहो और भगवान से प्रार्थना करो, कोई नाम जप करो। ऐसे घंटा 1.5 घंटा आप बात करो। वहाँ आते हुए शांत नहीं हो वृत्ति तो आगे चलो, पढ़ते पढ़ते जहाँ ठीक हो जाए वहीं बैठ जाओ, वहीं विचार ठहर जाओ। ऐसे रोजाना घंटा 2 घंटा किया जाए तो स्वाभाविक ये वृत्ति शांत हो जाएगी। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध बनाने के लिए ये गाओ। तो शुद्ध मन होगा, उसमें वृत्ति नहीं होती है। अशुद्ध मन में वृत्तियां पैदा होती है। जितना जितना मन अशुद्ध होता है उतनी ये वृत्तियां होती है, उतनी वो प्रबल होती है। इस वास्ते भगवान के चरित्र पढ़ने, भक्तों के चरित्र, ऐसे ही भगवान के चरित्र पढ़ो। पर भक्तों के चरित्र में ऐसा असर विशेष पड़ता है। दूसरी स्तुतियां होती है, भगवान की स्तुति की जाए, भगवान की प्रार्थना की जाए। उन स्तुति के श्लोकों को, छंदों को पढ़ो, मन लग जाए, उसमें विशेष आनंद हो तो सो जाओ। जैसे विनय पत्रिका है गोस्वामी जी बना देगी, वे पद पढ़ते मन लगा खूब पढ़ो, और टीका है वो ठीक तरह से पढ़ो, गहरे पढ़ते पढ़ते जहाँ सुपात हो जाए, मन लग जाए, वहाँ चुप हो जाओ। तो 2 तरह से मन लगता है। एक तो गदगद हृदय हो जाए, आंसू आ जाए, ऐसे लगता है। और एक कभी कभी ऐसा लगता है मन कुछ भी चिंतन न करे, ना जप हो, ना कीर्तन हो, कुछ भी चिंतन, चुप हो गए। तो चुप ही जितनी शांति रहे वो रही। फिर उसे 1-2 पन्ना पीछे पढ़ते पढ़ते वहाँ शांति होगी तो वहाँ चुप हो गई। नहीं हुए तो फिर आगे ही पढ़ते पढ़ते जहाँ शांत हो जाए और चुप हो जाओ। हमें मन लगाने के लिए पढ़ना है, ग्रंथ पूरा करने के लिए नहीं, कहानी पूरी करने के लिए नहीं पढ़ना। हमें तो मन लगाने के लिए पढ़ना है। तो मन लग जाए तो शांत हो जाओ। ऐसे आप हो जाओगे तो आप में एक बल आएगा, एक ताकत आएगी, काम क्रोध आदि की वृत्तियों को हटाने की सामर्थ्य आ जाएगी। तो आई हटाई से हटाओ तो हट जाएगी। जब तक सामर्थ्य नहीं है तब तक हमला कर लेते हैं, हमारे पर वशीभूत कर देते हैं। तो ये भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र, ऐसे नाम जप में लगो। अगर नाम जप में मन लग जाए तो उसे भी बल आएगा। ऐसे कीर्तन करो, कीर्तन में मन लग जाएगा तो एक बल आएगा। वो बल आपको ताकत है, वो काम आपको बचा देंगे। काम क्रोध लोभ आदि कोई वृत्ति है उन बचने में बड़ी मदद करेगी। एकदम चिंतन करो, भगवान का चिंतन। आत्मसंस्थान कृत्वा न किंचित चिंती, कुछ भी चिंतन न करे। नहीं तो नाम जप करो। ज्यादा वृत्तियां अगर गड़बड़ कर दी हो तो राम 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 मन से है उनको देखते रहो, मन के कानों से सुनते रहो। नाम जप हो रहा है, निगरानी में हो रहा है, राम 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 राम।
राम 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 आते जाते हरे राम जो आपका इष्ट है, जो नाम जपते हो उसी जपो से जपो। आते और श्वास में छोड़ो मत, एक नाम भी बीच में जाए इतना छूटे नहीं, लगातार राम 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 श्वास ले लो पर राम राम न छूटे। ऐसे लगातार करो 15-20 मिनट, एकदम मृत्यु शांत हो जाती है। तो उसमें ताकत आती है। प्रार्थना करो भगवान तो ताकत आती है, रो कर कहो भगवान तो ताकत आती है, सत्संग सुनो तो उसे ताकत आती है, भगवान नाम कीर्तन होता है उसे सुनो तो ताकत आती है। ऐसे भगवान में लगे रहो, हर समय भजन में लगे रहो। और स्थूल उपाय है कि दूसरे बड़े पुरुषों पर चले जाओ, एकांत में जाते मत रहो। अगर वृत्ति ज्यादा होती हो गड़बड़ तो फिर एकांत मत रहो, कोई संतों के पास चले जाओ, साधन करने वाले के पास चले जाओ, नहीं तो पुस्तक पढ़ने लग जाओ, वहां से उठकर दूसरी जगह जाकर फिर पुस्तक पढ़ने लग जाओ, गीता जी का पाठ करने लग जाओ। और गीता याद हो, जैसे 2-4 10 अध्याय पूरा याद हो तो बैठ करके बिना पुस्तक उल्टा पाठ करो, बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री योगूति ध्रुवा निधे तत्र सरस्वती रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे राजनादन श्याम राजन संस्कृति। ऐसे धर्म क्षेत्र गुरु हृदय आ जाओ, उल्टा कंठ देखो आगे फिर शांत हो जाए, एकदम थोड़ी मस्ती आ जाएगी, आनंद हो जाएगा एकदम। ऐसे लगातार पाठ करो एक बैठे एकांत। ऐसा पाठ करने से फिर शक्ति कभी मन को हटाओ तो हटने में और लगने में शुद्धता आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। बहुत अच्छा उपाय है उल्टा पाठ, बिना पुस्तक, स्वतः स्वाभाविक नहीं रखे करते रहो पाठ। अर्थों का विभान होगा, वृत्ति भी लगेगी। तो विनय पत्रिकादि पढ़ो, स्तुति पढ़ो, गीता का उल्टा पाठ करो, पुकार करो भगवान से, भक्तों के चरित्र पढ़ो। ऐसा करके देखो आप तो काम है, लोभ है, वृत्ति है ना, ये सामने पैदा होती है। नष्ट होती पड़ती है, ऐसा होती और नष्ट होती, ये बात तो ठीक है, पर तटस्थ रहो, मिलो मत वृत्ति के साथ में। और कभी भजन करते हैं ऐसी वृत्तियां पैदा हो तो वृत्तियां आती है, ये मत मानो। एक उपाय ये ध्यान देकर सुने आप लोग, याद कर रहे, वृत्तियां पैदा नहीं होती है, भजन स्मरण करते समय तरह तरह की बातें याद आती है, तो वे आती नहीं है, वे जाती है। भीतर भरे हुए संस्कार है वो जा रहे हैं। जैसे किसी मकान में धुआं भरा हुआ हो, आड़ा खोलते धुआं आता है तो आता नहीं, जाता है, भीतर से निकल रहा है। सब दरवाजे खोल दो, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। इसी तरह से हमारी पुरानी वृत्तियां है, भजन ध्यान करते समय भी आती है, आती मत समझो, पर निकल रही है, अंदर रह गई। अगर ये भावना आपके दिल हो जाएगी तो निकल रही है तो निकल जाएगी, शांत हो जाएगा। और आती हुई मानो तो फिर मिटेगी नहीं, आने मिटेगी कैसे? और वास्तव में जब हम नहीं चाहते हैं तो मिटने के लिए आती है, नष्ट होने के लिए ही आती है, उसको नष्ट होने दो। वो तमाशा ज्यादा वृत्ति जोड़ दे तो फिर कहते ना ना, ऐसे कोई वृत्ति आ जाए ऐसे करे, क्रोध आ जाए कि ना, जबान से ना कहना, अंगुली से कहना, ना ना ना, बड़ा असर पड़ता है इसका, ना ऐसा नहीं करेगा तो न बस में आ गए, पशीभूत को क्रिया न करते, पशीभूत हो गए तो फिर उस पर असर पड़ जाता है।
एक दो बार फैल हो जाओ तो परवाह मत करो। विजय अंत में अपनी है। भगवान को याद रखो। सत्यमेव जयते नान्यतम। जय सत्य की होती है, झूठ की जय नहीं होती है। आप पक्के रहो और भगवान को याद करो। सत्संग से बहुत लाभ होता है। हमने तो देखा है, आप जाने, मैंने देखा सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सुनाने से लाभ होता है, सुनने से लाभ होता है। अच्छा सत्संग सुने, भगवान के गुण सुने, लीला सुनता होता है। ऐसे हिसाब में पाठ जप होता है, ये कीर्तन होता हो। भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं मस्त होकर के। तो ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय न मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मस्ती में कृत हो कीर्तन होता तो शांत। तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, याद करो, अब भक्तों चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो। ऐसे करके देखो। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, करके देखो। घंटा 2 घंटा रोजाना बिल्कुल करके तो साधन में साधकों में नाम हो जाएगा आपका। भगवान साधु करेगा। अनुत्साह नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। विजय अपनी, हम क्यों घबराएं। सच्ची बात का अनुभव नहीं हो तो सच्ची बात है, ये है नहीं। सच्ची बात बताओ आप। सच्ची बात ये कि आप तो रहते हो और ये आते जाते हैं, ये सच्ची बात है कि नहीं। आप ही सामने उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, आते हैं और जाते हैं। आप तो रहते हो ना, तो आप रहने वाला हो या आने जाने वाले, ये सच्ची बात है। तो रहने वाले आप हो, उसमें स्थिर रहे। आने जाने आप आए यंग है न व्यथयन देती, ये व्यथा न पहुंचावे, इस पर विजय हो जाए।